आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण जीडी एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 7/9, 11/13, 16/19, 21/25 में सबसे बड़ी और भिन्न संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी? देखिए, इसके लिए मैं नॉर्मल क्या कर सकता हूँ, इससे भी खोजने के लिए क्या कर सकता हूँ, 7, 9, राइट। 7 को 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। सबको ऐसे करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जो संख्या आएगी पॉइंट में आ जाएगी। चलिए, 0 रख देता हूँ, ऊपर 0.7 रख देता हूँ। 9 गुणिया 7, 9 गुणिया 7 यानी कि 63, बचे 7, 0। फिर उसे आएगा 100, यानी 0.7777 समथिंग आएगा। ओके, अब दूसरी देखते हैं, 11 और 13, 0 आएगा। 13 गुणिया 10 तो 130 आएंगे। 13 गुणिया 9, 130 में से 13 जाएगी 118 बस। और 13 गुणिया 8 तो फिर यहाँ पे आएगा 13 गुणिया 8 पे कितना आते हैं, 24, 108, 108 बचे 2, 0। 13 एवं 13 7 तो 0.81 आएगा। उन्नीस, 0 और आएगा। अब 19 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, सॉरी 8 से करते हैं। चलो, 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 72, 152, 152 बनेगा। बचे 8, 0, 80 आया। 80 को आप 19 से कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने बनते हैं, 76, 76 4। चलो, यानी ये सबसे बड़ी है। अब ये 2 तो कट गई, तीसरी और चौथी में खोजना है। चलिए, तो ये थी 0.84 थी, 21, 25, 0.8, 200 बची, 10 बची, 0, 100, 84 इस समथिंग में से ये हमारी बनेगी ऑप्शन सी। 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 60, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो बनते हैं 5। इन सबको करना है 11 से डिवाइड। 60 में से 5 गए तो 55 बचे, डिवाइडेड बाई 11 तो बचे 5। मान क्या आएगा, 5, ऑप्शन ए। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, प्रथम 15 और क्या बोला है, पूर्ण, यानी कि 0 भी आएगा। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर कितने तक, 14 तक। तो बीच में कौन सा आएगा, 7 आएगा। तो यस, करेक्ट आंसर होगा 7, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करना है तो 14 तक ही गिनती आएगी। एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 में बेचा जाता है, यानी कि 90% वैल्यू होती है, तब उसकी कीमत कितनी होती है, 810। 20% अगर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 120% पे मुझे उसकी वैल्यू लेनी है, तो कितनी वैल्यू पे मुझे बेचना चाहिए? चलो, 120 गुणिया मल्टीप्लाई 810 डिवाइडेड बाई 90। 9, 0 0 तो कट गए। 81 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 आएंगे। 12, 120 को 9, 108, 0, 1080, यानी कि ऑप्शन ए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, राइट। कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। 25 आर प्लस 100, 125 मल्टीप्लाई 100, 25 गुणिया 5, 125, 100 को 5 से डिवाइड करते हो कितने बनते हैं, 20। क्या होगा, 20% क्या है, कम है, 20%, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें फॉर्मूला से क्या था, x/1
अधिक की बात की गई तो x प्लस 100 मल्टीप्लाई 100। अगर कम की बात की गई होती तो x माइनस 100 आ सकता था। एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है तो कुल प्रभावी छूट कितनी है? पहली 2% की छूट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ए प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी और प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। 20%, पहले -20 प्लस -10 माइनस 2 बार माइनस बनेगा तो यहाँ प्लस आएगा 20 और 10 अपन 100। 2 जीरो कट गए, -30 प्लस 2 कितने प्लस है? 28% की छूट, यानी कि ऑप्शन सी। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? 2:3, 4:5, और ये आएगा 3 और ये आएगा 4। 4 2 8 12 और 15, 8 12 और 15 क्या है? ऑप्शन ए। 10 संख्याओं का औसत है 25। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? पुराना औसत कितना है? 25। हर एक में 5 जोड़ देना है तो कितना होगा? 30। तो नया औसत भी क्या होगा? 30। 3600 को ए, बी और सी में 1, 2 और 3 के अनुपात में बांटने पर सी का हिस्सा कितना आएगा? ये 3 और 2 5 और 6। 6x इज इक्वल टू 3600। तो x की मूल्य मिलेगा मुझे 600। सी का हिस्सा कितना आएगा? सी है 3। 3 को अगर 600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 1800। 1800 कहाँ है? ऑप्शन सी में। ए एक काम को 10 दिन में और बी उससे 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए को कितने 10 दिन लगते हैं, बी को 15 दिन लगते हैं। 10 और 15 का एलसीएम होगा, वो होगा 30। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 3 और 2 होगा 5, 30 भाग्या 5 इज इक्वल टू 6। तो 6 दिन में वो खत्म करेगा। 180 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक घंटे को कितने सेकंड में पार करती है? नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या है? 5/18 गुणा स्पीड है 54, टाइम खोजना है। ट्रेन की लेंथ है 180। 54 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 3 और 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 15। 180 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे? 12 सेकंड, ऑप्शन बी। यदि 12 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में करते हैं तो 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 है 12 पुरुष, D1 है 8 दिन, M2 है 16 पुरुष और D2 है कितने दिन? 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2, 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आएंगे 6, 6D2, 6 दिन, ऑप्शन बी। 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सबसे पहले रकम कितनी है? 5000। 10%, एक साल का 500, दूसरे साल का 500, टोटल है 1000 ब्याज 2 साल का। 1000 का ब्याज बनेगा 2 साल का ब्याज बनेगा 1000 रुपये। 2000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 200। दूसरे साल का भी कितना होगा? 200। लेकिन पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट भी ऐड होगा दूसरे साल में, वो होगा 20 रुपये, क्योंकि 200 का 10%। तो 200 प्लस 200 400 प्लस 20 420 होगा। टोटल इंटरेस्ट बना 420। कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है? 10% की अगर दर पे वो 10 साल में होता है तो 20% की दर पे कितने साल में होगा? 5 साल में। तो 5 साल यानी 20 साल में, राइट। 20 वर्ष में वो क्या होगा? डबल हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणिया चौड़ाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, तो 80 वर्ग सेमी जो है उसका क्षेत्रफल होगा। कहाँ है? ऑप्शन बी में 80 वर्ग सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेमी है, उसकी परिधि क्या होगी? देखिए,
वृत्त है उसकी परिधि का फॉर्मूला है 2πr। पाई की जगह पे 22/7 है और आर की जगह पे 7 है, तो 7 कट गए, 22 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 क्या होगा, सेम है ऑप्शन बी में। एक घन की भुजा 5 सेमी है, उसका आयतन क्या होगा। देखिए घन की भुजा कितनी है, 5 सेमी, उसका आयतन यानी कि उसका क्षेत्रफल, तो उसका जो फॉर्मूला है आपको खोजना है, और क्या आंसर होता है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 40 लीटर मिश्रण दूध में पानी और दूध का अनुपात दिया है 3:1। मिश्रण में कितना पानी है। देखिए अनुपात है 3x + x, 40 = 4x = 40, x कितना मिलेगा मुझे 10। पानी को कितना है, ये सेकंड वाला पानी है, तो 1x जो है पानी है, 1 × 10 = 10 लीटर, ऑप्शन ए 10 लीटर। ए और बी ने क्रमशः 10,000 और 15,000 में लगाकर एक व्यापार शुरू किया। चलो ए का 10, बी का 15, 5 × 2, 5 × 3, 5 5 कट गए तो 3:5, सॉरी 2:5, 2:3, 5x = 5,000, तो x बराबर कितने आएंगे 1000। ए का हिस्सा कितना हुआ, ए का हिस्सा है 2x, एक 2,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए। 12, 15 और 20 का लघुत्तम सम एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 4 से और 20 को 3 से, तो 60 मेरा ऑप्शन बी जो है करेक्ट बनेगा। दो संख्याओं का योग दिया है 40 और उसका अंतर दिया है 30, बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए x + y दोनों का योग कितना है 40, अब दोनों का डिफरेंस है x - y = 10, माइनस माइनस y कट गए, x = 2x = 50, x मेरा बनेगा 25। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई, बड़ी संख्या 25 हुई और छोटी संख्या 15 हुई, तो 40 हो जाएंगे। यस, तो बड़ी संख्या होगी मेरी 25, छोटी पूछी होती तो मुझे आंसर मिलता 15। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 से भागने देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे। देखिए 24 को अगर मैं 4 से भागता हूँ तो 0 शेष बचते हैं, यानी कि ये तो आंसर नहीं आएगा। अगर 26 को मैं 4 से भागता हूँ तो 2 शेष तो बनती है, चलो एक सही है। अगर 26 को 6 से भागता हूँ तो भी 2 शेष बनती हैं, और 26 को मैं 8 से भी भागता हूँ तो भी 2 शेष बनती है, यानी कि सही आंसर मेरा बनेगा ऑप्शन बी। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रमशः क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए पहले इसमें एरर कितने का है, तो 100 ग्राम का। जगह कितना लेना था, 1 किलो माइनस 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100, तो 100 माइनस 900 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो तो कट गए, 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने बनते हैं 9 9 1, तो 11.11 समथिंग बन जाएगी ऑप्शन बी। 100 को 9 से डिवाइड करें, जो आंसर बनता है वो। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 4.5 गति से चलने पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, तो सामान्य समय क्या होगा। देखिए 4/5 गति से चलती है, सामान्य 1 है तो उसका 4/5। देखिए 10 मिनट देरी है, 4 और 5 में डिफरेंस कितना है 10 का, सॉरी 1 का डिफरेंस है, राइट। यानी कि एक में अगर 1 एकम में 10 मिनट दूरी है तो 4 एकम चलने में कितना टाइम लगता है, उसको 40 मिनट। लेकिन 4/5 की स्पीड से चलती है तो उसको कितना टाइम लगे 50 मिनट, तो 10 मिनट कम होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका 40 मिनट। x + 1/x = 5, x² + 1/x² का मान क्या होगा। उसका नॉर्मली फॉर्मूला है x² + 1/x² का फॉर्मूला है a² - a, सॉरी a² - 2, यस स्क्वायर है इसलिए 2। a² कितना है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23, 23 यानी कि ऑप्शन बी। 0.05 का प्रतिशत क्या होगा, तो 0.5 को मैं 0.05 को मैं 5/100 भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 100, 100 कट गए तो 5 टका आएगा,
5% यानी कि ऑप्शन बी 5%। एक वर्ग का विकर्ण दिया है 10:2, तो उसकी भुजा क्या होगी, इसका आंसर आप कमेंट में देना फॉर्मूला के हिसाब से। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। कौन सी संख्या है विषम, उसका क्या पूछा है, योग। उसका भी आंसर आप दे सकते हैं, चलो बता ही देता हूँ, वो है 625। लेकिन उसका फॉर्मूला खोजिए गूगल से और आंसर करिए। √625 √441 का मान क्या होगा। 625 का मान क्या होगा, तो 25 वर्गमूल होगा, और √441 का वर्गमूल होगा 21। 25 + 21 यानी कि 46। 46 क्या है, ऑप्शन बी में। थैंक यू वेरी मच।